एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह से आप कोई भी, जैसे कि आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, इसके बिना वो अधूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में दो इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला सेल्फ लव और दूसरा कौन सा, घबराइए मत, दूसरा भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से अगर वो नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में, अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो आप जान लीजिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपकी कभी भी काम नहीं करने वाली। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में जो मस्ट है, जो ज़रूरी है, बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो को। बट उससे पहले मैं आप जान लीजिए कि मैं कौन, मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप यूँ ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत ही अच्छे वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपसे एक सबसे मेन इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर चुकी हूँ, वो है सेल्फ लव। अब मैं दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में आज आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि है लेट गो। आखिर ये लेट गो होता क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि कई बार कमेंट्स में भी मैं ये आंसर करती हूँ कि अब आप लेट गो कर दीजिए। 55x5, 33x3 वाटर टेक्निक, या फिर आप माइंड टेक्निक कर रहे हैं, 17 सेकंड टेक्निक कर रहे हैं। मैंने आपके साथ कितनी सारी टेक्निक शेयर की हैं और हाल ही में मैंने आपके साथ शेयर की है विश बुक वाली टेक्निक, यानी कि बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। बट इन सब टेक्निक में दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक है सेल्फ लव और एक है लेट गो। सेल्फ लव के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, और अगर आप लोग अभी भी मिसिंग है, आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप क्लिक करके ज़रूर उस वीडियो को एक दोबारा से देख लें। अब बात करूंगी मैं लेट गो के बारे में। आखिर ये लेट गो होता क्या है, मैम क्यों इतनी बार लेट गो बोलती हैं, और लेट गो का कैसा, बहुत आसान लगता है क्या लेट गो? हम किसी के बारे में सोचते जा रहे हैं और फिर लेट गो कैसे कर दें, वो हमसे दूर है, हम उसे कैसे लेट गो कर दें? आपको लेट गो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए। छोटे से एग्जाम्पल को देकर मैं आपको समझाऊंगी आखिर लेट गो होता क्या है। लेट गो मतलब अगर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया 17 सेकेंड्स का, कि 17 सेकेंड्स आप टेक्निक कर रहे हैं। अब वो 17 सेकेंड्स आपने सोचा अपने लव के बारे में, या अपने ड्रीम के बारे में, या ड्रीम जॉब के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने 34 सेकेंड्स पे गए, आप नेक्स्ट डे, पहले आपने 17 सेकेंड्स किया एंड नेक्स्ट डे आप 34 पे जाएंगे। ऑफ कोर्स जंप करेंगे, जब आप एक बार 17 में पक्के हो जाएंगे तो 34 पे जाएंगे आप, ठीक है ना। अब लेट गो कब करना है? लेट गो तब करना है जब आपने थोड़ा सा विजुलाइज किया, आपने 17 सेकेंड विजुलाइज किया, उसके बाद आपको अपनी ड्रीम या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आप ध्यान ही नहीं देंगे। अब इसी चीज़ को लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर से दवाई लेकर आते हैं। अब आपको कोई भी बॉडी में पेन है, किसी भी बॉडी में कोई भी जगह का पेन है, कहीं पर भी पेन है, और अब आप डॉक्टर से गए, डॉक्टर के पास गए, अब दवाई लेकर आ गए, ठीक है। अब आपको डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला 2 टाइम, यानी कि सुबह और शाम को। तो आपने सुबह दवाई खाई और शाम को दवाई खाई, खाना खाने के बाद सुबह और खाना खाने के बाद शाम को। क्या आप उसके बाद उस दवाई के बारे में सोचते हैं? आप अगले दिन मॉर्निंग में अपने आप ही आपकी हैबिट होती है कि आपने खाना खाया और आपको ये दवाई खानी है, क्योंकि आपको इससे ठीक होना है। आपको पता है कि वो दवाई आपकी बॉडी पे जाकर अपने आप ही काम कर रही है, आप निश्चिंत हैं इस चीज़ को लेकर, राइट, सेटिस्फाइड हैं कि वो मेडिसिन अपना काम खुद करेगी। ठीक इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी आप टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले आपने सिर्फ 2 टेक्निक को फॉलो करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक साथ। कोई भी आप 2 टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में।
आप उसके साथ एंजल नंबर्स कर सकते हैं, आप उसके साथ मंत्र कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ ही चीज़ों को करें और बहुत सारी इकट्ठी चीज़ें ना करें तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, और आपकी मैनिफेस्टेशन का जो सफ़र है वो बहुत ही आसान हो जाता है। लेट्स गो का मतलब है कि आपको उस चीज़ को सरेंडर कर देना है। आपने चीज़ मांगी, एक और एग्जांपल दूंगी मैं आपको, एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड का, ठीक है। अगर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने बॉयफ्रेंड का कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है और वो कॉल और मैसेज नहीं आ रहा है, या वापस से फ्रेंडशिप एक मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल से कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करनी है। सपोज 17 सेकेंड्स वाली टेक्निक करनी है। आपने विजुलाइज किया कि उसका फ़ोन आ रहा है, आपकी बात हो रही है, बहुत खुश हैं आप एक ट्रिगर दिल में जो आपका होगा ना, जब उसका फ़ोन आएगा तब आप बहुत खुश हो जाओगे, वो वाला आपको फीलिंग लानी है। आपको मोबाइल पर देखना है कि जैसे वो आ रहा है। ये चीज़ आपने विजुलाइज की 17 सेकेंड्स, बस उसके बाद आप सो गए, आप अपना काम कर रहे हैं, आपने उस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं या बार बार उसके पीछे भागते हैं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वो चीज़ हमारे कभी भी हाथ नहीं लगती। आप जिस चीज़ के पीछे सबसे ज़्यादा भागेंगे वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागेगी। आपको किसी चीज़ को पाना है तो शिद्दत से पाओ, मन के अंदर पाओ, दिल से पाओ, दिल से चाहो, और उसके बाद लेट गो कर दो उन फीलिंग को, भूल जाओ उस चीज़ के बारे में, अपने काम में लग जाओ। और अगर आपका मन काम में नहीं लगता, आपको लगता है हमारा मन नहीं लगता, हमारे दिमाग में बस वही चीज़ें घूमती रहती हैं, तब आपको क्या करना है, आप तब वो चीज़ करें जो आपका मन पसंद है। आप कोई चीज़ चाहते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद है, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत समय होता है हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए, हम चाहें तो बहुत इंजॉय कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ को लेकर पकड़ कर ना बैठें, अपनी टेक्निक कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कीजिए, अपनी पूरी वाइब्रेशंस उसको दे दीजिए, अंदर से वाइब्रेशंस निकाल के, जैसे अंदर से लाइट आ रही है और उसको विशेस के ऊपर अपनी लाइट आप दे रहे हैं कि वो पूरी हो रही है, हो रही है, वो हो रही है पूरी। और उसके बाद आप उन सब चीज़ों को बिल्कुल भूल जाइए। ये होता है लेट गो। इस तरीके से चीज़ों को लेट गो किया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हैं तो लेट गो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।